Hello, everyone. Welcome to 7 Days, 7 Super Stock Series. Today, we are going to talk about the second largest pharma company and the largest generic company in the US. Yes, I'm talking about Aurobindo Pharma. Recently, the company is out with its Q2 results, and it is important for us to understand where the company is heading when it comes to its technical and fundamentals. Now, let's deep dive into two news with regard to this company. And here we go. Aurobindo Pharma का Q2 का profit, that is the net profit, rises by 9%, which is a good result for the stakeholders and shareholders because the company is very progressive when it comes to its revenue, when it comes to its net profits. Apart from that, Aurobindo Pharma has acquired the remaining 49% stake in GLS Pharma for 22.9 crores, 22.5 crores. Now let's try to understand. इस न्यूज के चलते ये बात तो तय है कि कंपनी काफी स्ट्रेटेजिकली अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रही है, एक्सपेंशन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड। कंपनी अपनी मार्केट पोजीशन को टाइटन और इनहेंस करने में लगी हुई है एंड it is clear that the long term growth prospects of the company are very positive. Having said that, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के पूरे पूरे चांसेस डेवलप कर रही है एंड ये कंपनी के Q2 के नेट प्रॉफिट इंक्रीज और उसकी रीसेंट डील से क्लियर हुआ है कि कंपनी इज ऑन द ट्रैक ऑफ ग्रोथ एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी ब्राइट। नाउ हैविंग सेड दैट, अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर और कंपनी के फंडामेंटल्स हम देखेंगे स्क्रीन डॉट इन पे। कंपनी Aurobindo Pharma Limited is a large cap company because its market capitalization 77,192 crores rupees है। कंपनी की अगर करंट कंपनी के स्टॉक की अगर करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो 1317 है। हालांकि उसकी बुक में वैल्यू, उस स्टॉक की बुक में वैल्यू 527 रुपए है। सो 1317 रुपए का करंट प्राइस और बुक वैल्यू की बात करें तो वो 527 रुपए, ये क्लियरली बताता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस आज ओवर वैल्यूड है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी का डिमांड और सप्लाई, कंपनी के स्टॉक का डिमांड और सप्लाई कहाँ पर है और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए हम चलते हैं पीएनएल क्या, और पीएनएल में हम देखेंगे कंपनी के सेल्स इनकम हर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव नंबर्स शो कर रहे हैं। सो मार्च 2020 till March 2024 the revenue has increased significantly. कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो हाँ, एक्सपेंस तो बढ़ना है अगर सेल्स बढ़ना है तो, और कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 90 to 21% के बीच में सेटल हो रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। कंपनी की अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को देखें तो लास्ट दैट इज मार्च 2024 में ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए अब तैयार है बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट्स पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। कंपनी की ईपीएस को देखें तो पिछले 3-4 सालों में एक काफी उतार चढ़ाव सा इस स्टॉक की प्राइसेस में, इसके ईपीएस में आया है और कंपनी का ईपीएस 91 से डिप मारकर 45 तक गया और 45 से 32 एंड 54 के आसपास आज सेटल हो रहा है। मतलब कंपनी कोशिश कर रही है अपने ईपीएस को थोड़ा सा मैनेज करने की और एक बैलेंस तरीके से, बिकॉज 32, 54 एंड 61 हम ये समझ सकते हैं कि 54 से अगर 61 जा रहा है तो कंपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में ईपीएस ग्रोथ दे सकती है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो मार्च 2023 में कंपनी ने काफी तगड़ा डिविडेंड पे आउट दिया, बट 24 में ऑलमोस्ट 8% का डिविडेंड, तो कहीं ना कहीं स्टॉक होल्डर्स थोड़े से अपसेट हो गए। कंपनी के अगर सेल्स नंबर का ग्रोथ देखें तो वो पॉजिटिव है, कंपनी के प्रॉफिट्स पॉजिटिव हैं और कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में हम इस तरह से कुछ जंप देख सकते हैं 5 साल, 3 साल और 1 साल के अंदर। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 16% के आसपास रहा 10 सालों का। कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमारे पास में टोटल रिजर्व्स पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी की बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी है और हम देख सकते हैं कि इसी कारण इंटरेस्ट एक्सपेंस भी थोड़ा सा बढ़ा है। हालांकि अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स को देखें तो इनमें हम पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हैं। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गए हैं 300 से 400 की रेंज में और इस तरह से कंपनी का बैलेंस शीट तो हेल्दी दिखता है। बट कंपनी के कैश फ्लोज को समझें तो कंपनी के कैश फ्लोज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है।
मार्च 2023 में एक डिप लगा दिया कंपनी ने, और मार्च 2024 में भी 2022 के कंपैरिजन में इस तरह का नंबर नजर आया। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को संभालने की कोशिश में है, ऐसा इस क्वार्टर के नंबर से लगता है। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखें तो आज के तारीख में ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कंपनी एग्रेसिवली फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर रही है पिछले 3 सालों से, और इस कारण ये नंबर हमें नेगेटिव दिख रहा है। और साथ में कंपनी का इंटर कंपनी डिपॉजिट्स भी नेगेटिव है, मतलब कैश फ्लो इन एक्टिविटीज में मेजर है। भाई कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में कब इन्वॉल्व होती है? जब उसके पास में कैश इनफ होता है ग्रो करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। सो दिस इज अ गुड साइन। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने पढ़ा, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑलमोस्ट आज थोड़ा कंट्रोल मैनर में नजर आ रहा है। तो ये हुई कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 51% के अराउंड, 52% के अराउंड कांस्टेंट रहा है। सिमिलरली कंपनी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट थोड़ा लिमिटेड रहा है, बट एफआईआईज और डीआईआईज यहाँ पर बराबर से लगे हुए हैं। सो दिस शोज दैट एफआईआई, डीआईआईज और प्रमोटर्स का बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग फेथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर रिलेवेंट रेशियो। रिटर्न ऑन कैपिटल employed 14% है, which is a decent number, and return on equity is around again 11%, 12%. So this looks to be okay. When we talk about debt to equity, financial leverage काफी कम है कंपनी का। Company is not taking aggressively financial risk. That's clear with the fundamental analysis. अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम कंपनी का डिमांड, कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस का डिमांड और सप्लाई देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर्स बाय क्वार्टर क्या कंपनी की डिमांड्स रहे स्टॉक प्राइसेस में, तो आप देखेंगे कि पिछले 5-6 क्वार्टर से कुछ इस तरह से कंपनी की स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 217 से ऑलमोस्ट ये इसके 1460 तक के लेवल तक पहुंचा। बट लास्ट क्वार्टर में हम ये एक रेड कैंडल देख सकते हैं, विच शोज दैट कंपनी के जो लास्ट क्वार्टर के अंदर बायर बाय करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसलिए सेलिंग प्रेशर के कारण यहाँ पर रेड कैंडल बनी। अब मंथली लेवल पे अगर हम इसकी पिक्चर समझने की कोशिश करें तो लास्ट 3 मंथ से स्टॉक की प्राइसेस में कुछ इस तरह के करेक्शंस नजर आए हैं। 1460 से आज वो प्राइस अराउंड 1311 तक पहुंच चुकी है। इस तरह से हम लास्ट 3 मंथ्स में यहाँ बार बार सेलिंग का प्रेशर देख पा रहे हैं। बट हम कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस में अगर रीसेंट मंथली का डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से है, और इसको मार्क करने के लिए हमें क्या करना है? लेग इन बेस लेग आउट देखकर हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है कुछ इस तरह से, राइट। तो मंथली के लेवल में कुछ यहाँ के स्तर पे आपको डिमांड दिखेगा इस स्टॉक की प्राइसेस में 1230 के लेवल के आसपास। मतलब आज की तारीख में भी प्राइस में करेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। बट वीकली लेवल पे अगर हम इस स्टॉक की ट्रेंड देखें तो स्टॉक की ट्रेंड अप है, पॉजिटिव है। बट एंट्री हमें वीकली लेवल पे नहीं लेनी है, एंट्री हमें हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे देखनी है। बिकॉज जब हम डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री देखते हैं तो हमारे एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस काफी कम होता है। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उस केस में हमारे लॉसेस के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो हम देखेंगे लास्ट कितने ही वीक्स से कंपनी की स्टॉक प्राइस बार बार सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आ रही है। मतलब रिसेंटली जितने भी डिमांड जोन है वो टेस्ट होते जा रहे हैं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि यहाँ एक ये जो डिमांड जोन था ये चल गया, ये ब्रीच हो गया यहाँ पर। मतलब नेक्स्ट डिमांड बनता है करीब इस लेवल पर वीकली बेसिस पे, मतलब 1240 के आसपास। बट इस लेवल पे हम बाय नहीं करके, मतलब 13-12 के लेवल पे बाय नहीं करके हम और नीचे का स्तर वेट करेंगे। तो वीकली बेसिस पर ट्रेंड अप है, पॉजिटिव है। सो इट लुक्स लाइक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी समवेयर। बट बाय करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि डेली बेसिस पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नीचे आ रही है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो आज इस लेवल पे बैठी हुई है। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ जब मैंने गोल सर्कल मार्क किया है, यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में पूरा गार्बेज बनाते हुए ऊपर गई है, मतलब कोई बाइंग का अच्छा एरिया नहीं दिखता है। बट मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ सपोर्ट है, और यहाँ पर एंट्री के चांसेस काफी अच्छे बनते हैं। मतलब 1224 के लेवल पे हम एंट्री लगा सकते हैं।
और इसको हम कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। अगर प्राइस यहाँ तक आती है बट डेफिनेटली करेक्शन आ जाएगा 100 रुपए और का। और अगर आप एंट्री मार्क करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के थोड़ा सा ऊपर या इस तरह से आप एंट्री मार्क करेंगे। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से 27 रुपए का स्टॉप लॉस। और टारगेट आप 1:2 का आराम से स्टॉक में इस तरह से कुछ अचीव कर सकते हैं। सो ये क्लियर हुआ इस स्टॉक का एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें तो नियरेस्ट सप्लाई जोन पे भी हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये क्लियर एनालिसिस है ऑरबिंदो फार्मा का। इस स्टॉक में एक्सपेक्टेशन है कि ऑल टाइम हाई तक वापस जा सकता है, बट डिपेंडेंट ऑन मार्केट फोर्सेस एंड सिचुएशन की जब प्राइस उसकी मंथली लेवल को टच करके कुछ इस स्तर पर जब डेली बेसिस पर आएगी तो क्या कमाल दिखाएगी। So I believe that this analysis of Aurobindo Pharma was of great insights for you, and let's see what miracles this stock creates in your portfolio. So thank you so much, and I hope you liked the video and you learned a lot. Do share in the comment what is your learning and what stock you would like to know more about in the future. Thank you so much.